हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग और ये सेकंड वीडियो है फाइल हैंडलिंग में। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट फाइल कैसे हैंडल करते हैं पाइथन प्रोग्राम के थ्रू से सीखा था और इसमें सीएसवी फाइल में कैसे वर्क करते हैं थ्रू पाइथन प्रोग्राम ये देखेंगे। तो सीएसवी फाइल का फुल फॉर्म होता है सीएसवी का कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, क्योंकि इस जो भी फाइल में हम डाटा राइट करते हैं तो वो वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इट इज आल्सो का डेलिमिटेड फाइल, डेलिमिटर आर्गुमेंट यूज होता है इसलिए यहाँ डेलिमिटर यूज कर रहा है। आई विल एक्सप्लेन इन प्रोग्राम। और फाइल एक्सटेंशन क्या होता है सीएसवी फाइल का .csv होता है, और जब सीएसवी फाइल के साथ वर्क करते हैं तो हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना कंपलसरी है सीएसवी। इसके 3 एडवांटेज होते हैं जो एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है: इजी टू क्रिएट, इजी टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड वी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन सीएसवी फाइल। इंटरनली जो हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सीएसवी फाइल में, तो ये नोट एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन ऑफ कैरेक्टर टास्क परफॉर्म होता है। तो इसको भी देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आइडियली चाहिए मुझे, तो मैं एक आइडियली ओपन कर रहा हूँ टेस्ट नाम, सॉरी आइडियली ओपन करनी है। आप कोई सा भी एडिटर यूज़ करते हो, पाइथन, विजुअल स्टूडियो, जो भी। मैंने एक फाइल ओपन करी है न्यू और इसमें प्रोग्राम हम टाइप करेंगे। तो मैंने प्रोग्राम तो पहले क्या बोला अपन ने, सीएसवी मॉड्यूल इंपोर्ट करना कंपलसरी है। फिर एक जो टेक्स्ट फाइल में किया था, फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट बनाया। फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट में ओपन मेथड करा, इसमें एक बात देते हैं माय csv फाइल, और इसको राइट मोड में क्रिएट करना चाहते हैं और इसको क्लोज कर दे। टेक्स्ट फाइल में भी यही करते हो सेम। अब मैं क्या करता हूँ, एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है इसमें सीएसवी फाइल में एक अलग राइटर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, मगर टेक्स्ट फाइल में डायरेक्ट यही हैंडल कर लेता है रीड राइट का आपका वर्क। अगर हमें ये इसका रेफरेंस, अभी क्या रेफरेंस फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सीएसवी फाइल है, तो ये रीड राइट करेगी। अब इसकी रेफरेंस हम इसको पास कर देंगे राइटर ऑब्जेक्ट को थ्रू सीएसवी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और है राइटर फंक्शन, क्रिएट करेगा राइटर ऑब्जेक्ट और इसमें पास कर दे फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट। अब इसने ये वाला रेफरेंस इसको पास कर दिया राइटर ऑब्जेक्ट को। अब राइटर ऑब्जेक्ट सीएसवी फाइल में राइट करेगा, तो राइटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, राइट करेगा तो राइट रोज फंक्शन करेगा। एक रो रखने के लिए राइट रो फंक्शन है, ये करा मैंने। अब क्या करेगा, ये राइट रो बोल दिया तो ये राइट करेगा क्या, तो मुझे एक यूज़र डाटा भी लेना पड़ेगा। यूज़र डेटा मैंने लिखा और लिख दिया, एक लिस्ट लेता हूँ 10, 20, 30, ठीक है। अब ये इस नाम की फाइल नहीं होगी तो क्रिएट कर देगा, और होगी तो ओवरराइट करता है। 2 टास्क परफॉर्म होते हैं। अगर ये इस नाम की फाइल है तो इस पर ओवरराइट कर देगा, नहीं है तो क्रिएट कर देगा, क्योंकि हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं। मगर रीड ऑपरेशन में कर रहे हो तो ये फाइल होना जरूरी, नहीं तो फाइल है ना, फाइल एरर दे देगा। मगर राइट में एरर नहीं देता है, राइट में आपको न्यू फाइल क्रिएट कर देता है, ये बेनिफिट है। तो मैं इसको रन करना चाहता हूँ, फाइल सेव एज करा। अब ये प्रोग्राम डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ टेस्ट, और पाइथन फाइल बन रही तो जरूरत नहीं है, सेव कर दिया। ये पहली बनी है तो ये रिप्लेस करने का बोल रहा है। अब
ये तो हमने पहले क्या करा, CSV मॉड्यूल इंपोर्ट किया, सेकेंड में हमने फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर ओपन मेथड में 2 आर्गुमेंट पास किए, फाइल पाथ और ये मोड। इसमें अभी हम एक फाइल भी क्रिएट कर रहे हैं और ये राइट मोड में राइट भी कर रहे हैं उसमें कंटेंट। अब उसके लिए क्या चाहिए, राइटर ऑब्जेक्ट लगता है। तो राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें csv.writer फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो ये राइटर फंक्शन csv ऑब्जेक्ट में है, इसमें फाइल ऑब्जेक्ट पड़ गया। तो अब ये रेफरेंस इसको दे देता है w एक यूजर डाटा है, एक रो मैंने इंसर्ट करना चाहता हूँ ये, और राइटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, राइट करेगा। अब मैं कुछ मैं का तो इंटरनेट परफॉर्म होगा। अब यहाँ पे यूजर डाटा करना पड़ेगा, नहीं तो राइट क्या करेगा। मैसेज प्रिंट करा देते हैं कि डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब ये होगा हमारा डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। मैं आपको इसे रन करने से पहले कैसे आपकी फाइल क्रिएट करते हैं, CSV फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। देख मैंने एक्सेल फाइल ली, ये एक्सेल फाइल लिया, ये ब्लैंक फाइल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिखा, तो फिर टेक किया, रोल नंबर नेम लिखा, क्लोज कर दिया, फाइल आ रही ये मैंने लिख दिया आपका करता हूँ नेम और ये मार्क्स 3 है ना वैल्यू से। अब मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट दोनों से सेव करूँगा। सेव किया, डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो पहले ये इसका CSV टाइप क्या है, एक्सेल फाइल बनाएगा। तो मैंने लिख दिया माई CSV है ना, सेव कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं इसी फाइल को CSV कैसे बनाऊँगा, वापस डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेव एज टाइप चेंज कर दूँगा और ये लिख दूँगा CSV, ठीक है। कॉमा डिलिमिटेड लिख दिया, सेव कर दिया, हो गया, ये बन गया। अभी ये करना चाहता हूँ। अब मेरी 2 फाइल बन गई होगी डेस्कटॉप पे सेव करा बनाया देना। 2 फाइल बनना चाहिए, एक CSV और एक सिंपल एक्सेल फाइल। ऑलरेडी सेव है, क्लोज किया। अब देखने के लिए मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा इसको। अब ये देखिए मेरी 2 फाइल बन गई। तो ये सिंपल एक्सेल फाइल है, इसका एक हिस्सा, और ये आपका ये। अब इसको डायरेक्ट ओपन करके भी देख सकता हूँ। पहले फाइल जो बनी थी लिखा था, ये देखिए सेम कंटेंट है। अब इसको वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा बाय डिफॉल्ट बोलते हैं, क्यों चेक कैसे करें। नोटपैड में ओपन करोगे देखो ऑल वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। अब मैंने प्रोग्राम पे वापस आ रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा नोट से पढ़ना है। तो अब ये है, मैं ये वैल्यू रिप्लेस कर रहा। मैंने क्या बोला, अगर ये फाइल राइट मोड में है और ये फाइल है तो ओवरराइट करेगा। तो अब ओवरराइट करेगा, मैं रन कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने आप बना ली पहले, है ना। तो इस पर क्या करेगा, रोल नंबर की जगह 10 चला जाएगा, 20 चला जाएगा, 30 करेगा। और ये एक ही रिकॉर्ड है, इसकी जगह आप टपल भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरा लिस्ट के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। अब ये एक रोल रिकॉर्ड लेके जा रहा हूँ, उसमें राइट करेगा। अब मैं चाहता हूँ डेली मीटर, यहाँ लिख दिया मैंने फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट जो है। डेली मीटर क्या लगा ले, डेली मीटर पाइपलाइन लगा दो। डेली मीटर चेंज करना चाहता हूँ, पाइप ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, सिंगल कोट। जो कॉमा था वो इससे रिप्लेस हो जाए, ये चाहता हूँ बस। अब इसको रन कर रहा हूँ। डाटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब क्या होना चाहिए हमारा, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा वापस से। अब इसमें क्या वैल्यू थी, पहले वैल्यू चेक करें अपडेट हुई कि नहीं। वैल्यू ओवरराइट में उसने वो नहीं लिखा, डाटा आपका ABCD1
ओपन विथ नोटपैड किया तब भी नहीं आ रहा है, तो हमें वापस प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा। अब ये राइट क्यों नहीं कर रहा है। इंपोर्ट किया, ओपन किया, राइट का राइटर ऑब्जेक्ट किया, राइटर ऑब्जेक्ट में यूजर डाटा पास किया, और मैं इसको वापस अब रन करता हूँ। अब समझ में क्यों नहीं राइट कर रहा है। अगेन खोल के देखते हैं हुआ कि नहीं राइट। नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है कि फाइल हैंडल क्लोज करना ज़रूरी है। यहाँ पे एक आपको लाइन लिखना पड़ेगी, वो हो रहा है मगर वर्क नहीं कर रहा है। ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, रन किया, नेम fh इज़ नॉट डिफाइंड। मेरा फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट का नाम ये रखा है, ओ इसीलिए एरर दे दिया। रन किया, डेटा सक्सेसफुली हुआ। तो वापस में मैंने प्रोग्राम मिनिमाइज किया, उसको रन किया। अब देखिए वैल्यू भी सेपरेट हो गई, ठीक है। अब माइनर सा मिस्टेक के कारण क्या हो रहा है ये देख लीजिए। और ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू मान रहा पूरी रोज को। अब मैं इसको ओपन किया तो ये हमारी वैल्यू कैसे सेपरेट हो, डेलीमीटर आर्गुमेंट का यूज़ करना आ गया आपको। इसके जवाब दूसरा भी कोई सा भी ले सकते हो। फाइल हैंडल क्लोज नहीं लिखा तो आपको आउटपुट शो नहीं हो रहा था। तो ये ध्यान रखना है कि फाइल हैंडल क्लोज आप हमेशा करो, कोई सा भी कर लो, बाइनरी फाइल के साथ, फाइल के साथ या CSV फाइल के साथ। तो फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट क्लोज करना कंपल्सरी रखिए। तो देख लीजिए आप क्या हो रहा है। अब क्या है, ये डाटा राइट। अब मुझे एक रिकॉर्ड में को इंसर्ट करना है, तो ये ठीक है। हमें तो चाहता हूँ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना। कंट्रोल Z लिया, यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, एंटर मारा, कॉमा, एक और रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको कॉपी किया और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर दिया। दूसरा रिकॉर्ड बन गया। इसको 40 कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं। एक और ले लेते हैं, 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं। इसको देता हूँ मैं 70, इसको मैं देता हूँ 80 और इसको मैं देता हूँ 90। ये हो गया हमारा, मगर इसको क्लोज करना भी ज़रूरी है। एंटर मारा, ये अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। यूजर डाटा को ये ठीक है। डेलीमीटर ये रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो मत रखिए। बाय डिफ़ॉल्ट वाला कर देते हैं, डेलीमीटर का आइडिया तो है ही है। चलिए रहने दीजिए। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, मगर अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मल्टीपल रिकॉर्ड है तो इसलिए मैं रोज़ का यूज़ करूँगा और रन कर दूँ। डाटा रिकॉर्ड सक्सेसफुल। अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, ओपन विद नोटपैड करके डाटा देख रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू सेपरेट होना चाहिए। ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हमारे इस फाइल में से। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये तो हो गया रिटर्न वर्क, से पहले में राइट कैसे करते हैं। अब मैं इसको ये रीड करना है, तो ये मैंने पूरा क्लोज कर दिया। यार ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ। ये राइट ऑप्शन को पूरा क्या कर देता हूँ, मैं डॉक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। डॉक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करनी है, ट्रिपल सिंगल कोट ओपन क्लोजिंग करना भी बहुत कंपल्सरी है। तो अभी जैसे प्रॉब्लम फेस करी थे फाइल क्लोज के कारण, तो वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। इसको कर दो। ये मैंने को ये करना था,
और यहाँ पे भी ये हो गया हमारा डॉक स्ट्रिंग कन्वर्ट। अब क्या करना था, ये पार्ट नहीं रहा ये। अब मैं चाहता हूँ रीड करना, मेरी डाटा में डाटा है, आप देख लिया। मैंने क्या करूँगा, तो पहले क्या लगता है, सबसे पहले इंपोर्ट करो CSV मॉड्यूल, फिर फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट बनाया ओपन मेथड के थ्रू, इसमें पास के फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा माई CSV फाइल जिसमें मैं डाटा राइट किया था। अब मेरे को रीड करना है तो मैं रीड मोड में रखूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, फिर एक रीडर ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और CSV डॉट रीडर के अंदर फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट पास कर दूँगा। अब इसके अंदर से रीड करके लाना है, तो रीडर ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, रीडर ऑब्जेक्ट में जो डाटा स्टोर हो रहा है वो ट्रेबल फॉर्म हो रहा है। ट्रेबल वर्ड्स कहाँ यूज होता है, फॉर लूप में, यानी एक एक रिकॉर्ड लेके आएगा, एक एक वैल्यू लेके आएगा। अब वो पूरा रिकॉर्ड को एक वैल्यू मानता है, ये अलग मैटर है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रिकॉर्ड तो मैंने फॉर रिकॉर्ड ट्रेबल के लूप के थ्रू फॉर रिकॉर्ड ट्रेबल आर ऑब्जेक्ट से। अब क्या करना है, प्रिंट कराना पड़ेगा, तो मैंने लिखा रिकॉर्ड, प्रिंट कर दिया। अब क्या है, मैंने कहा कहीं फाइल हैंडल क्लोज करना, फाइल हैंडल ऑब्जेक्ट को क्लोज करना सीख लो, तो कहीं कभी गड़बड़ हो जाती है। अब ये रिकॉर्ड प्रिंट ही कर रहा था, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंटेड सक्सेसफुली। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, क्या होता है, क्या आप देख सकते हो। अब देख रहे हो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक आ रहा है, इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। तो ये है, इसका रिजोल्यूशन ये था कि मैं इसको कमेंट कर दूँ, ठीक है। ये डाटा है, ये न्यू लाइन आ रहा है, इसको स्टॉप करने के लिए ये ऑटोमेटिक एंड ऑफ लाइन करेक्टर परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे हमने जो शुरू में पढ़ा ये था कि एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन ऑफ करेक्टर होता है इंटरनली। अब इसको रोका कैसे चाहिए, न्यू लाइन ऑटोमेटिक इसने जोड़ दिया। सपोज अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल कट कर दिया, इसको मैं यहाँ लाया, कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल V, ठीक है। इसको कमेंट्स कर दिया। ये मैं यहाँ एक आर्गुमेंट यूज़ करूँगा, न्यू लाइन इक्वल टू, मुझे नहीं चाहिए वो न्यू लाइन, इसको कर दूँगा मैं एम्प्टी स्ट्रिंग यूज़ करा है, ठीक है। और यही चीज़ मैं वापस इसको रन करना चाहूँगा। डिलीमीटर चल रहा है, चलने दीजिए, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब मेरा प्रोग्राम ये हो गया, रिटर्न का काम ओवरराइट हो गया इस पर ये। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको वापस को क्या करूँगा, कंट्रोल कट किया और इसको वापस कमेंट कर दिया ना। अब इसको मैं रीड करूँगा या रीड कोड को, तो क्या होता है, अभी रीड करेगा, रीड के में अब वो लाइन नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए आपका ये हो गया रीड, तो न्यू लाइन, तो ये हो गया एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर सॉल्यूशन भी हो गया आपका सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं CSV फाइल से, कैसे न्यू लाइन आर्गुमेंट का यूज़ करना भी सीख लिया, क्या यूज़ है, और कैसे डिलीमीटर का यूज़ करते हैं वो भी सीख लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स करिए, मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।